गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। हम लोग अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने कल देखा था लास्ट क्लास में इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में हमने आईओ इंटरफेस पढ़ लिया था, मोड्स ऑफ ट्रांसफर भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे ये भी हमने ये सारी चीजें हम देख चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना था इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। ओके, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट या इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। ओके, अब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ आईओ कंप्यूटर डज नॉट चेक द फ्लैग। जो हमने प्रोग्राम्ड आईओ देखा था उसमें तो देखा था कि फ्लैग को बार बार चेक करना पड़ रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ आईओ कंप्यूटर डज नॉट चेक द फ्लैग, इट कंटिन्यू टू परफॉर्म इट्स टास्क। ओके, whenever any device wants to attention, it sends the interrupt signal to the CPU। क्या मतलब हुआ, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जैसे पिछले वाले में मतलब कि जो प्रोग्राम्ड आईओ था उसके अंदर क्या था, फ्लैग चेक करना पड़ रहा था कि हाँ भाई सीपीयू फ्री है या नहीं, सीपीयू वर्किंग करने के लिए तैयार है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ रही थी यूजिंग फ्लैग। लेकिन जब हम लोग इंटरप्ट इनिशिएटेड की बात करें तो इंटरप्ट इनिशिएटेड में क्या होता है, फ्लैग चेक करने की जरूरत नहीं होती, वेट करने की जरूरत नहीं होती। जब भी किसी डिवाइस को अटेंशन की नीड होती है, या फिर हम कहें कि जब भी किसी डिवाइस को वर्क करना है, कोई भी रिसोर्स को अलोकेशन चाहिए होती है, तो वो क्या करता है इसके अंदर, वो इसके अंदर एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है टू द सीपीयू, एंड देन सीपीयू deviates from what it was doing, store the return address from PC and branch to the address ऑफ द सब रूटीन। ठीक है, क्या होता है, जैसे सपोज कोई एक वर्क कर रहा है सीपीयू ऑलरेडी, लेकिन इतने में कोई दूसरा जो डिवाइस है वो उस पर वर्क करना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा जो भी उस पर वर्क करना चाह रहा है। ठीक है, तो जो सीपीयू है वो क्या अपने प्रेजेंट वर्क से डाइवर्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, एक हॉल्ट जनरेट करेगा, मतलब होल्ड के लिए जनरेट करेगा, और जो प्रेजेंट में वर्क कर रहा है उसको प्रोग्राम काउंटर से उस एड्रेस को स्टोर कर देगा। ठीक है, और जो भी इंटरप्ट सिग्नल में जो भी एड्रेस आया था उस सब रूटीन पर वो जाकर जंप कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ वर्क करेगा। ओके, there are two ways of choosing the branch address. First is vectored interrupt and second is non-vectored। ठीक है, so in vectored interrupt the source that interrupt the CPU provides the branch information. This information is called interrupt vectored। ठीक है, क्या मतलब हुआ, वेक्टर्ड इंटरप्ट के अंदर सोर्स दैट इंटरप्ट द सीपीयू। ठीक है, जिसने भी जो भी प्रेजेंट में अब वर्क करना चाह रहा है, सोर्स जो है या डिवाइस जो है, वो क्या करेगा, ब्रांच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर्ड। In non-vectored interrupt, the branch address is assigned to the fixed address in the memory। ठीक है, आया समझ में। वेक्टर्ड इंटरप्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रांच की इंफॉर्मेशन सारी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर नॉन वेक्टर्ड की बात करें तो ब्रांच का एड्रेस उसके अंदर वो स्टोर कर देगा कि हाँ भाई इस पर ये वर्क करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट में क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर, दे आर ऑल केपेबल ऑफ जनरेटिंग द इंटरप्ट। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था
किस तरह से इंटरफेसेस के थ्रू में पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से। ठीक है, तो वही चीज है कि आईओएस डिवाइसेस, ये जितने भी पेरिफेरल्स है, बहुत सारे डिवाइसेस अटैच होते हैं कंप्यूटर से, और वो सारे के सारे इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे डिवाइसेस ने एक साथ इंटरप्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो डेडलॉक की कंडीशन जनरेट हो जाएगी, भाई कंप्यूटर किसी को भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। So when the interrupt is generated from more than one device, priority interrupt system is used to determine which device is to be serviced first. ठीक है, अब जब डेडलॉक की कंडीशन जनरेट हो जाती है, डेडलॉक बोले तो क्या हो गया, डेडलॉक का मतलब हो गया कि कोई भी एक इंटरप्ट, जैसे हाँ इतने सारे डिवाइसेस अटैच्ड हैं कंप्यूटर से, ठीक है, अगर सबने एक साथ इंटरप्ट जनरेट किया तो क्या हो गया, ना तो कंप्यूटर किसी के लिए काम आएगा, यूजफुल भी नहीं रहेगा, ठीक है, साथ ही साथ जो वर्क ऑलरेडी वो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किसी के भी यूज का नहीं रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगी, सभी डिवाइसेस के लिए प्रायोरिटीज फिक्स कर दी जाएगी कि हाँ भाई, ए नाम का जो डिवाइस है वो फर्स्ट नंबर पे, बी नाम का सेकंड नंबर पे, सी नाम का, या जो भी एक्सवाइजर जो भी प्रायोरिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द यूज और अराइविंग टाइम। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बेसिस पर जो प्रायोरिटीज हैं उन इंटरप्ट्स की वो फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, विच डिवाइसेस टू बी सर्विस फर्स्ट, ये डिटरमाइन कर लिया जाएगा, फाइंड कर लिया जाएगा। ओके, डिवाइसेस with high speed transfer are given higher priority and slow devices are given lower priority। ठीक है, किस बेस पे प्रायोरिटी दी जाएगी, डिवाइसेस विद हाई स्पीड। ठीक है, जो भी जिन भी डिवाइसेस की स्पीड हाई होती है उनको प्रायोरिटी हायर दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो स्लो स्पीड वाले जो डिवाइसेस होते हैं इनकी प्रायोरिटी लो रहती है एज कंपेयर टू स्लो, सॉरी फास्टर। चाहो तो एक बार लिख लो कि प्रायोरिटी इंटरप्ट में क्या होता है, किस बेसिस पर उनको प्रायोरिटीज दी जाती हैं। ठीक है, स्पीड ये छोटे छोटे लिख लो नोट्स के फॉर्म में, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट्स को। हम्म, ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है, स्टेब्लिशिंग द प्रायोरिटी कैन बी डन इन टू वेज, यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग हार्डवेयर। ठीक है, प्रायोरिटीज दो तरह से सेट की जा सकती हैं, या तो सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हुए या हार्डवेयर को यूज में लेते हुए। A pooling procedure is used to identify highest priority in software needs। ठीक है, ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट, there is one common branch address for all interrupts। Branch address contain the code that calls the interrupt sources in sequence। The highest priority is tested first। ठीक है, हमने देखा प्रायोरिटीज किसके बेसिस पर सेट की जाती हैं, प्रायोरिटीज स्पीड के बेसिस पर सेट की जाती हैं, अब चाहे वो सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हुए या हार्डवेयर को यूज में लेते हुए। ठीक है, तो अब क्या है, देयर इज वन कॉमन ब्रांच एड्रेस फॉर ऑल इंटरप्ट। ठीक है, जितने भी इंटरप्ट होंगे सभी के लिए वन कॉमन ब्रांच एड्रेस रहेगी। ब्रांच एड्रेस कंटेन द कोड that calls the interrupt sources in sequence। The highest priority is tested first। ठीक है,
the particular service routine of the highest priority device is served. The disadvantage is that time required to poll them can exceed the service to serve them in large number of IO devices. ठीक है, ये क्या चीज है आपका, ये है आपका पोलिंग प्रोसीजर। आया समझ में क्या है इसके अंदर? एक ही इसमें हमने देखा कि देयर इज वन कॉमन ब्रांच एड्रेस फॉर ऑल इंटरप्ट। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हाईएस्ट प्रायोरिटी को चेक किया जाता है और जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है उसको फर्स्ट सर्व किया जाता है। द डिसएडवांटेज इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू कॉल देम कैन एक्सीड द टाइम टू सर्व देम इन लार्ज नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस। ठीक है, कॉलिंग करने में जो टाइम लगता है इतने में तो उन डिवाइसेस को सर्व ही कर दिया जाए, तो ये इसका एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो क्या था, पॉलिंग प्रोसीजर था। नेक्स्ट इज यूजिंग हार्डवेयर। हमने देखा था दो तरह से होगा, या तो यूजिंग हार्डवेयर होगा, एक होगा यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट था पॉलिंग, अब नेक्स्ट है हार्डवेयर को यूज में लेते हुए किस तरह से सेट करेंगे प्रायोरिटीज। हार्डवेयर प्रायोरिटी सिस्टम फंक्शन एज ऑन ओवरऑल मैनेजर। ओके, इट एक्सेप्ट्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड डिटरमाइन द प्रायोरिटीज। ओके, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करेगा और जो भी प्रायोरिटीज होंगी उनको चेक करेगा। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ईच इंटरप्टिंग डिवाइस हैज इट्स ओन इंटरप्ट वेक्टर। ठीक है, नो पॉलिंग इज रिक्वायर्ड, ऑल डिसीजंस आर स्टेब्लिश्ड बाय हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट यूनिट। ठीक है, इसमें पोलिंग की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हार्डवेयर जो होते हैं वो अपने आप इसकी प्रायोरिटीज को, इंटरप्ट की प्रायोरिटीज को सेट कर लेंगे अपनी अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। ठीक है, इट कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय सीरियल और पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंटरप्ट लाइंस। ठीक है, इंटरप्ट लाइंस के वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, पैरेलली हैं या सीरियल हैं, इसके बेसिस पे वो किया जाता है। अब क्या है, फर्स्ट है सीरियल और डेजी चेन प्रायोरिटी। ठीक है, इसको बोला गया है सीरियल और डेजी चेन प्रायोरिटी। इससे पहले आप एक बार यूजिंग हार्डवेयर वाले को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट है सीरियल और डेजी चेन। इसके अंदर क्या होगा, एक बार आप हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए, सीरियल और डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। डिवाइस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड फर्स्ट। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। डिवाइस दैट वांट्स द अटेंशन सेंड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द सीपीयू। CPU then sends the intake signal which is applied to PI। PI मतलब कि क्या हो गया आपका, priority in of the first device। ठीक है। If it had requested the attention, it placed its vector address on the bus and it blocked the signal by placing in PO मतलब priority out। ठीक है, क्या है इसका मतलब, डिवाइस दैट वांट्स द अटेंशन सेंड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द सीपीयू। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। फिर सीपीयू क्या भेजेगा, इंटेक सिग्नल भेजेगा प्रायोरिटी इन में। ठीक है, जिस भी फर्स्ट डिवाइस की रहेगी, जो भी फर्स्ट, काफी सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसमें वो फर्स्ट डिवाइस के लिए चेक करेगा। अगर उसने सेंड किया हुआ है ऑलरेडी कि हाँ भाई मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्ट सेंड की हुई है अटेंशन के लिए कि हाँ भाई मुझे इसमें वर्क करना है इस तरह से, तो वो उसका वेक्टर एड्रेस बस पे सेंड कर देगा। ठीक है, और अदर्स को वो जितने भी एक्स्ट्रा सिग्नल से डिवाइसेस है उनको प्रायोरिटी आउट में कर देगा, जिससे कि वो उस पर वर्क कर सके। ठीक है। If not, it pass the signal to next device through priority out by placing 1. This process is continued until appropriate device is found. The device whose PI is 1 and PO is 0 is the device that sent the interrupt request. ठीक है, PI 1 है और PO या PI क्या हो जाएगा आपका, प्रायोरिटी इन एंड प्रायोरिटी आउट। जिसका प्रायोरिटी आउट 0 है और प्रायोरिटी इन 1 है, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, सीपीयू पे वर्क करने के लिए अपनी इनपुट इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। ठीक है, इस तरह से ये डेजी चेन में वर्क करता है। देखो क्या है, ये सारे डिवाइसेस हैं, डिवाइस 1, 2 एंड 3, ये तीनों इस पे सीपीयू पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड की सीपीयू के लिए, सीपीयू ने एक जनरेट किया सिग्नल इंटैक। ठीक है, इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट। इंट मतलब इंटरप्ट, ये रिक्वेस्ट है, और इंट एक्ट मतलब क्या हो गया, इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट, कि हाँ मुझे इंटरप्ट मिल चुका है। इसने एक एक्नोलेजमेंट सेंड किया सभी डिवाइसेस को। अब जहां पर पीआई की वैल्यू 1 है और पीओ की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि इन डिवाइसेस ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। ठीक है, अब ये यहाँ पर वेक्टर एड्रेस फिर प्रोसेस डेटा बस पे ऐड कर देता है, और जिसका भी वो मैच कर जाता है एड्रेस, वो पहले सीपीयू को कर पाएगा। ठीक है, बना लो आप एक बार इसको ना, डायग्राम को। ये है डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट। बना लीजिए फटाफट।
बना लिया सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। हम्म हम्म, अब ये क्या आ गया है? पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। ठीक है, पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। अभी हमने क्या देखा था? सीरियल टाइप देखा था, अब पैरेलल टाइप है। ठीक है, पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या मतलब है इसका? इट कंसिस्ट ऑफ इंटरप्ट register whose bits are set separately by interrupting devices। ठीक है, क्या है? It consists of interrupt register whose bits are set separately by the interrupting devices। ठीक है, ये इसके अंदर पैरेलल प्रायोरिटी के अंदर क्या होगा? इंटरप्ट रजिस्टर्स होंगे काफी, जिनके अंदर इंटरप्टिंग डिवाइसेस का बिट्स सेट होंगी। ठीक है, प्रायोरिटी इज स्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द बिट्स इन द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर की बिट्स की पोजीशन के बेसिस पे प्रायोरिटी फिक्स की जाएगी। ठीक है, मास्क रजिस्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द हायर प्रायोरिटी डिवाइसेस टू इंटरप्ट व्हेन लोअर प्रायोरिटी डिवाइस इज बीइंग सर्विस्ड और डिसेबल all lower priority devices when higher is being serviced। ठीक है, मास्क रजिस्टर को यूज में लेते हुए ये फिक्स किया जाता है या पता मतलब अवेलेबल कराया जाता है कि हायर प्रायोरिटी डिवाइसेस को इंटरप्ट करना है या फिर जो लोअर प्रायोरिटी डिवाइस हैं जो ऑलरेडी सर्विस्ड हैं, ठीक है, उनको सर्विस करने सर्विस टेक करने मतलब सर्विस वो ले रहे हैं तो सर्विस लेते रहने दें या उनको डिसेबल कर दें या उनको हॉल्ट कर दें या पॉज कर दें। ठीक है, कि जब हायर हमने देखा कि हायर प्रायोरिटी जो डिवाइसेस होते हैं उनको पहले सर्विस अवेलेबल होगी सीपीयू की। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हायर मास्क रजिस्टर को यूज में लेते हुए ये पता लगाया जाएगा कि हाँ भाई हायर प्रायोरिटी जो डिवाइसेस है वो आ गए हैं, तो जितने भी लोअर प्रायोरिटी वाले जो डिवाइसेस थे उनको डिसेबल कर दिया जाए, जिससे कि क्या होगा? हायर वाले पहले अपना सर्विस लेकर और फिर खत्म करें और जिससे लोअर वाले अपना पार्ट कर सके। ठीक है, ये हो गया पैरेलल प्रायोरिटी। corresponding interrupt bit and mask bit are and applied to priority encoder। Priority encoder generates two bits of vector address, another output from it sets interrupt status flip flop। ठीक है, इंटरप्ट बिट और मास्क बिट को एंड किया जाता है। एंड गेट तो सभी को पता ही है। एंड मतलब यहाँ एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे एंड और नॉट ये सब करते थे ना हम पहले, तो वो वाली चीज है। यहाँ पर उनको एंड किया जाएगा और प्रायोरिटी एनकोडर पे अप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या दो बिट्स जनरेट होंगी। किसकी किस चीज की होंगी? वो वेक्टर एड्रेस की होंगी। ठीक है, और जो दूसरा आउटपुट होगा उसको इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप पे सेट कर दिया जाएगा। अब कैसे क्या है इसमें ये देख लेते हैं हम डायग्राम के अंदर। डायग्राम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि हमारा पूरा डायग्राम एक फिगर में आ जाए, पेज पर आ जाए। नहीं पाएगा तो थोड़ा और छोटा कर दिया। ठीक है, अब आ गया ये पूरा। विजिबल है क्या? थोड़ा आप उसको जूम कर लेना। ओके, अब इसमें क्या है? सबसे लेफ्ट में सबसे ऊपर हमने देखा इनपुट इंटरप्ट रजिस्टर्स है। ठीक है, हमने रजिस्टर्स की बात की थी, तो इंटरप्ट रजिस्टर्स है जिसके अंदर क्या क्या है? इंटरप्ट रजिस्टर के अंदर वेरियस वेरियस डिवाइसेस को इसने इनपुट किया है। जीरो किसके लिए है? डिस्क के लिए, वन प्रिंटर के लिए, रीडर के लिए एंड कीबोर्ड के लिए। ठीक है, तो इंटरप्ट रजिस्टर में बेसिकली क्या किया है? जितने भी डिवाइसेस हैं सबको
सेट कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज हमने देखी थी, मास्क रजिस्टर। मास्क रजिस्टर क्या कर रहा था? मास्क रजिस्टर की हेल्प से हम ये चेक कर पा रहे थे कि कौन सा डिवाइस हायर प्रायोरिटी वाला है और लोअर प्रायोरिटी वाले को इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों को ऐड किया, एंड किया, ठीक है। फिर एंड करने के बाद प्रायोरिटी एनकोडर में उसका इनपुट दिया। प्रायोरिटी एनकोडर में इनपुट देने के बाद उसका जो आउटपुट था प्रायोरिटी एनकोडर का, ठीक है, उसको वेक्टर एड्रेस पे सेंड किया। साथ ही साथ एक आउटपुट किसको दिया? IST। IST स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप, यहाँ डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसको फिर अगेन एंड किया गया है। किसके साथ एंड किया गया है? जो सीपीयू है वो आपको इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट देगा वापस से, ठीक है। इंटरप्ट का स्टेटस वगैरह सब कुछ बताने के लिए, मतलब ये सारी इसकी वर्किंग रहेगी, ठीक है। यहाँ से इनेबल करने का बताएगा कि सीपीयू में किसको किस टाइम पे किस तरह से इनेबल करना है। तो ये क्या हो गया आपका? पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट, मतलब सारी चीजें एक साथ चलेंगी। तो आप इस डायग्राम को एक बार बना लीजिए। आप फिर से बना लीजिए इसको ना। देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल किस तरह से बनती है। प्रायोरिटी एनकोडर ट्रुथ टेबल, यहाँ पर इनपुट्स थे, ठीक है। I0 1 2 3। I0 1 2 3 क्या था? एनकोडर को जो ट्रुथ इनपुट गया था, एनकोडर को इनपुट कहाँ से गया था? अपना इंटरप्ट रजिस्टर और मास्क रजिस्टर का जो एंड था वो उसका, दोनों का एंड का जो आउटपुट था वो एज एन इनपुट प्रायोरिटी एनकोडर को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनपुट हो गया I0 1 2 3। आउटपुट क्या थे? XY IST। XY क्या था आपका? वेक्टर एड्रेस था, ठीक है। IST क्या था? स्टेटस फुल इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है। अब इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो X है, X के लिए क्या है? I0 I1, ठीक है। जहां पर X Y के लिए I0 I1,
प्लस I0 I2, ठीक है, IST के लिए ठीक है, ये इसके हो गए बूलियन फंक्शंस। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर क्या होगा? In direct memory access, there is direct communication between memory and the peripheral devices. CPU is idle and has no control over the memory buses. DMA या direct memory access controller uses buses and transfer the data directly between IO devices and memory. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस किया जाएगा। एक बार आप उसको नोट डाउन कर लो, समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक ये डायग्राम भी बना लीजिए। ठीक है, बना लिया है। चलिए।